दोस्तों, क्या हाल है? कैसे हैं आप दोस्तों? आज सबसे पहले तो मैं ईद मुबारक कहना चाहूँगा। गुज़श्ता ईद मुबारक के ईद के दिनों में कोई वीडियो नहीं बनाई गई। मैंने बहरहाल एक पोस्ट लगाई थी जिस हवाले से कि हाई कोर्ट में काम आर्डर से काम शुरू हो गया लोअर कोर्ट्स में। तो आज जो लंबी बात करने से पहले हम कोशिश करते हैं कि अपने मौजू पे आएँ। आज हम जो बात करेंगे वो एफ़आईआर के हवाले से होगी कि अगर एक थाने में गरीब आदमी की नहीं सुनी जाती है, जो कि अक्सर होता है कि वो एप्लीकेशन को पता नहीं होता कैसे क्या प्रोसीडर है, क्या करना है, और उसकी सुनवाई नहीं होती है, तो उसके ख़िलाफ़ हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं गुजारिश करूंगा दोस्तों से जिन्होंने नए आए हैं मेरे चैनल के ऊपर कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो भी उन तक पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जब भी हम थाने में जाते हैं तो वहाँ पे बहुत से लोग जो हैं वो एप्लीकेशन एक रिटन फॉर्म में लिखकर नहीं लेकर जाते, बल्कि वो ज़ुबानी बताते हैं। तो ज़ुबानी बताने में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो अपनी तरफ से भी बीच में चीज़ें ऐड कर लेते हैं पुलिस वाले, अगर वो लिखते भी हैं आपके एप्लीकेशन, तो जिसकी वजह से आपका पर्चा जो है वो कमज़ोर हो जाता है और आपको बाद में बहुत ज़्यादा मसाइल जो है पेश आते हैं। तो इसलिए हमेशा से रिटन फॉर्म में खुद से लिखकर एप्लीकेशन देनी चाहिए। और उसमें सबसे जो ज़रूरी चीज़ें हैं लाजमी हैं, जिसमें आपने देखा होगा कि एफ़आईआर के ऊपर हाशिया बना होते हैं और हाशिए के अंदर उसमें उसकी एफ़आईआर के वकूए की डेट लिखी जाती है, वकूए का टाइम लिखा जाता है, और इसके अलावा जो है वकूए की प्लेस जगह बतानी होती है, कहाँ पर था, मकान के अंदर हुआ या मकान के बाहर हुआ, और उसके अलावा जो गवाहान ने देखा उनका भी साथ में बताना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और ये तमाम चीज़ें आप जब बताएंगे तो फिर ही जाके आपको एफ़आईआर में वज़न होगा। तो ये सारी चीज़ें आपने लिखवाने के बाद एप्लीकेशन रिटन फॉर्म में लिखकर उसकी आपने 2 अदद कॉपी करवा लेनी है, वो अपने पास रखनी है, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन बग़ैर कॉपी के वहाँ पे जमा करवा देंगे तो वहाँ से आपको दोबारा कॉपी नहीं मिलने लगी। वो कॉपी को आपने लेके उसके बाद आपने उसमें कंप्यूटर सेक्शन में जाना है, जो कि हर एक थाने में अब अवेलेबल है। वहाँ पे एक बग़ैर यूनिफॉर्म के जो मुलाज़म होते हैं उनसे आपने दर्ज करवानी है एप्लीकेशन। कंप्यूटर में बाज़ मकामात पर तो लेडीज़ भी बैठी होती हैं, तो आपको कंप्यूटर सेक्शन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दर्ज करवाने के बाद उसकी आपने कंप्यूटराइज स्लिप जो है वो हासिल कर लेनी है, और आपने डायरी नंबर जो है वो एप्लीकेशन जो आपके पास 2 कॉपीज़ मौजूद हैं उनके ऊपर वैसे भी लिख देना है। उसके बाद उसके ऊपर जो मदई जो होता है आईओ होता है ना, जिसको तफ्तीश करनी होती है, या जिस तफ्तीश तो शुरू होती है एफ़आईआर के बाद, जो मामले को बुला के जिसने हैंडल करना होता है उसका नंबर ऊपर लिखा होता है, वो ऑपरेशन वालों का होता है, ठीक है। ऑपरेशन वाले वो होते हैं जो उन्होंने पर्चा देना होता है, और इन्वेस्टिगेशन वाले जिन्होंने पर्चे के बाद उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करनी होती है। ये 2 डिपार्टमेंट हैं पुलिस के। तो उसके बाद जो होता है कि आपने वो नंबर उसी जगह से ले लेना है, और आपकी स्लिप के ऊपर जो लिखा होगा उस बाद आपने आईओ को कॉल करके पूछना है कि मेरी ये एप्लीकेशन आपके साथ है, आप पास आइए, तो उसके ऊपर क्या आपने कार्रवाई की है। तो वो स्टार्ट पे तो यही होता है कि वो आपको बुला के सुनेंगे दोनों पार्टीज़ को, और अगर उसमें पर्चा बनता होगा तो फिर जाके कहीं को उनकी तो यही कोशिश होती है कि पैसे लेके दोनों तरफ से तो मामले को यहीं पर रफा दफा कर दिया जाए। तो सबसे पहले मैं ये बताऊंगा आपको कि अगर उसमें खुदा न खास्ता कोई बंदा ज़ख्मी हुआ है, आपका अजीज़ है, या कोई आपके घर में है, या कोई भी है, तो उसका आपने पहले मेडिकल के लिए सबसे पहले आपने जाना है। पुलिस डकट बनाएगी और उसके बाद पुलिस वाला एक साथ जाएगा उसका मेडिकल करवाने के लिए। अगर पुलिस उसमें मेडिकल में नहीं करवाती है या बहानों से हेलो हजत से काम लेती है, तो आप उसकी डायरेक्ट एप्लीकेशन तलका मजिस्ट्रेट को देके तो वहाँ से भी आप मेडिकल की इजाज़त ले सकते हैं। तो अब इसके बाद जो अगला मरहला आ जाता है कंप्लीट होने के बाद कि आया कि कुछ अरसा में आपकी अगर पर्चा बनता है तो पर्चा दर्ज हुआ या नहीं हुआ। अगर दर्ज नहीं होता तो फिर आपने ढील नहीं करनी है, आपने वही एप्लीकेशन की कॉपी साथ लगा के तो मुतलका एसपी को एप्लीकेशन दें कि ये हमने
थाने में एप्लीकेशन दी थी जिसको पर अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। तो उसके अलावा अगर वहीं पर भी आपकी बात नहीं सुनी जाती है तो आपके पास जो रेमेडी बनती है वो 22 AB में रिट में जाना है आपने, सेशन कोर्ट में एडिशनल सेशन जज के पास आपका रिट सेशन कोर्ट में दर्ज होगी और एडिशनल सेशन जज जो उसे ना सुनेगा। तो एडिशनल सेशन जज के पास जाने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें पुलिस से जवाब तलब किया जाएगा कि आया इसका क्यों पर्चा दर्ज नहीं हुआ। पहले तो थाने में से जवाब आता था, SHO जवाब देता था, लेकिन अब इसमें थोड़ा सा तरीक़ाकार तब्दील हो गया है और SP इसमें जवाब देता है कि हाँ जी आया किस वजह से पर्चा दर्ज नहीं हुआ। तो आपने अपने सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सारे साथ लगे होंगे, तो उसके बाद जो होगा आप वहाँ पे अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे। तो मुखालिफ तरफ से अगर दूसरी पार्टी की तरफ से भी वकील अपना मौक़िफ़ बयान करेंगे, अगर वो उनकी तरफ से वकील नहीं आता तो मुतलका पुलिस जो है वो उसमें अपनी राय देगी। तो उसके बाद या तो आपका अगर पर्चा बनता होगा तो आपके ऑर्डर हो जाएंगे, और अगर नहीं बनता होगा तो फिर उसमें आपकी एप्लीकेशन खारिज हो जाएगी। अगर आपके पर्चे के ऑर्डर होते हैं और पुलिस उसके बावजूद आपका पर्चा दर्ज नहीं करती है तो फिर आपके पास उसमें राइट है कि आप उसमें जा सकते हैं। उसके बाद कंप्लाइंस में जाएंगे, वही ऑर्डर की कॉपी आप लेकर जाकर थाने में देंगे। नहीं पर्चा दर्ज होता 2 दिन में 3 दिन में आप वही ऑर्डर कंप्लाइंस में लेके जाएंगे। कंप्लाइंस में उसमें फिर से एक मामला कोर्ट में आ जाएगा, और अगर कुछ डेट्स तक नहीं होता उसमें दोबारा से ऑर्डर हो जाते हैं कंप्लाइंस में, तो फिर वो आप दोनों ऑर्डर्स की सदका कॉपीज़ बनवा के उसमें हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जाएंगे कि ये हमारे पास जो है सेक्शन 199 के तहत जो है आप जाएंगे वहाँ पे कि हमारा रिट में कि ये पर्चा दर्ज नहीं हुआ। और ज़्यादातर अमूमन हमने देखा है कि वहाँ पे 1 से 2 डेट के अंदर पर्चा हाई कोर्ट में हो जाता है। और उसके बाद उम्मीद है कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और इसमें तकरीबन सारी बातें जो हैं मैंने बता दी है। उम्मीद है कोई बात मिस नहीं की। तो आज अपने मेज़बान कलाम मुर्सा मेहर एडवोकेट को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।